सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 26 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख ले रहे हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, यानी कौन सा देश जो है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ना, ये आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको देश में आयोजित किया जाएगा। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का फीफा विश्व कप, ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2018 का जो फीफा विश्व कप है ना, ये आपका रसिया में आयोजित किया गया था। और इसके विजेता कौन रहे थे। तो देखिए 2018 का जो विजेता देश रहा था, ये आपका फ्रांस देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का, ये जो है फीफा विश्व कप, ये जो है कहां पर होगा, तो ये आपका कतर में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टोटल असेंबली सीट इन कर्नाटका स्टेट, यानी कर्नाटक राज्य में जो है कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य जो है ना, ये बाई कैमरल स्टेट है, यानी द्विसदनात्मक राज्य है, जिसमें आपके विधान परिषद भी आ जाते हैं और विधानसभा भी आ जाता है। तो देखिए अगर विधान परिषद की बात कर लें, तो देखिए कर्नाटक राज्य में विधान परिषद की जो सीट है वो 75 सीट्स है। वहीं अगर विधान परिषद विधानसभा का पूछा गया होगा, तो कर्नाटक राज्य में जो विधानसभा का सीट है वो 224 है। वहीं अगर राज्यसभा सीट की बात कर ले, तो कर्नाटक राज्य में 12 सीट है। लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो 28 सीट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोनल मानसिंह, ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो सोनल मानसिंह है ना, ये आपका जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जो है ये जुड़ी हुई है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स एंड कल्चर से जो है आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भरतनाट्यम में कौन कौन से और जो है व्यक्ति हैं, तो यामिनी कृष्णामूर्ति का भी ये पूछा गया था इससे पहले। यामिनी कृष्णामूर्ति का जो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका भरतनाट्यम से है। इसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से है। कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से है। रुक्मणी देवी अरुणदेल, ये भी आपका भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती, इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी जो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा एसके सरोज, विजयांती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, उसके बाद मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मलविकर सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रातनाम, ये सब जो आपके संबंधित है, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किसे जो है इंदौर घराना की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है। तो देखिए इंदौर घराने की स्थापना के लिए जो है ये उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। तो उस्ताद आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि उस्ताद आमिर खान ये जो है किस घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद आमिर खान है ना, ये आपके इंदौर घराने से संबंधित है। तो इंदौर घराना फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जाकिर हुसैन प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट, यानी जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जहां पे ऑप्शन में आपका सारंगी, सितार, तबला और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वादक थे। तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए जिनका जो जन्म है ना, ये 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैकाल झील ये जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बैकाल झील है ना, ये आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो देखिए आयतन की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है ना, ये आपका बैकाल झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पंडित रविशंकर प्रसाद ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये बांसुरी वादक थे। हुसैन अहमद खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये शहनाई वादक थे। अमजद अली खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके सरोद वादक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एसिड इज फाउंड इन सीवीड, यानी समुद्री शैवाल में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए समुद्री शैवाल में जो है ये आपका एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, तो एल्जेनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मगधीरा फिल्म के निर्देशक एस राजामौली ने जो है कौन सा अवार्ड जीता था। तो देखिए मगधीरा फिल्म के जो निर्देशक थे ये आपके एस राजामौली थे, और इन्हें एस राजामौली को 2019 में रिलीज फिल्म मगधीरा के लिए जो है अमेरिकन फैंटेस्टिक फेस्ट में दिखाया गया था, और ईगा 2022 ने टोरंटो आफ्टर डार्क फिल्म फेस्टिवल में जो है मोस्ट ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पोएट इज ऑल्सो नन एज गुरुदेव, यानी इनमें से किस कवि को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए गुरुदेव के नाम से ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि ये जो है किसने दी थी। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड फॉर जोगाती नृत्य ऑफ कर्नाटका, यानी किस ट्रांसजेंडर को जो है कर्नाटक के जोगत्री नृत्य के लिए जो है 2021 का पद्मश्री पुरस्कार जो है ये दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में 119 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 7 हस्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, 10 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा 102 व्यक्तियों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, और इसमें जो ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगती नृत्य के लिए 2021 का जो पद्म पुरस्कार है ना, ये आपके मंजमा जोगाती को दिया गया था, तो मंजमा जोगाती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु विल होस्ट एशियन गेम्स 2022, यानी 2022 का जो एशियन गेम्स होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स होगा ना, ये आपका चाइना देश में होगा, तो चाइना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका वियतनाम में हुआ था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।